विजय लक्ष्मी टाइगर्स वर्सेस वारजे सुपर किंग्स। और विजय लक्ष्मी टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। स्ट्राइक पे रहेंगे कल्पेश, नॉन स्ट्राइक पे उनका साथ देने के लिए सलामी जोड़ी विशाल और मनोहर। निकुम गेंदबाजी के लिए तैयार है। तीसरी मैच इस पुणे कांची प्रीमियर लीग 2025 सीजन 6 डे 3 मैच 3। कमाल की मैच होने वाली है यह। तीसरा दिन तीसरी मैच, 7 मैचेस होने वाली है पूरे दिन में। तो पटापट पटापट खेला जाए, पट पट। पहली गेंद, जी हाँ, थोड़ी सी दिशाहीन, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी ज्यादा बाहर लगता है। पहली गेंद थोड़ा सा सेटल होने के लिए कभी कभी गेंदबाज को रन अप वो हाथ उतना मदद नहीं होती, तो पहली गेंद बहुत देखिए इस बार थोड़ी सी अंदर की तरफ लाइन को रखा और कमाल की गेंद बनी है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बींदी गेंद, फिर एक बार ये जो सही सोच है गेंदबाज की, मनोहर थोड़ी सी बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं गेंद को। और ये इस बार देखिए थोड़ी सी शरीर के ऊपर गेंद को रखा, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। ऊंचाई बहुत मिली और डिस्टेंस भी मिला। देखिए 6 रन। जैसे ही वो बल्लेबाज से दूर रख रहे थे लाइन को, तो 2 गेंदें डॉट मिली थी, बींदी गई थी 2 गेंदें, लेकिन जैसे ही गेंद को वो शरीर के ऊपर डाला बल्लेबाज के, तो बल्लेबाज का फिर एक बार हवा में गेंद, कैच की मांग, विकेट कीपर नीचे, पकड़ेंगे जरूर। शुरुआत में ऐसा लगा था थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन पूरा किया, कैच को कंप्लीट किया। ऐसे लगे जैसे वो बहुत जोर से दौड़कर आ रहे हैं, पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन इतनी बड़े बड़े हाथ दिख रहे थे उनके, आराम से गेंद बैठ गई हाथों में। विकेट कीपर के सबसे सेफ हैंड माने जाते हैं, सब फील्डर्स में सबसे सेफेस्ट हैंड्स माने जाते हैं विकेट कीपर के। और पहला झटका पहली ओवर में फंसा लिया बल्लेबाज को मनोहर ने। उनके मन के साथ खिलवाड़ किया। पहली 2 गेंदें बाहर डाली, फिर एक अंदर डाली, फिर तीसरी अंदर डाली, लेकिन थोड़ी सी आगे की तरफ डाली। वो फिर सेम शॉट खेलने को गए, लेकिन वो संपर्क नहीं हुआ उतना अच्छा। कैच की मांग, हवा में गेंद, 30 गज दायरे के अंदर, फील्डर हाई मौजूद, पहुंच जाएंगे और कंप्लीट करेंगे कैच को। दूसरा विकेट, बैक टू बैक विकेट्स। पहली गेंद पे बल्लेबाज आए, महेश भाटी आए, महेश भाटी गए पहली गेंद पर, कोशिश की थी बड़ा शॉट खेलने की, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ बैठे हो। और दूसरा झटका, पहली ओवर में दूसरा झटका। और मनोहर हैट्रिक बॉल पे है। और अब हमारे साथ कॉम बॉक्स में हमारे सहयोगी कमेंटेटर, बहुत फेमस कमेंटेटर है देवानंद जी, उनसे सुनेंगे अब अगले मैच का जो हाल होगा। वेलकम देवानंद जी। धन्यवाद मिस्टर सुनील। वेलकम टू पुणे गाची प्रीमियर लीग, छठा संस्करण। और वारजे सुपर किंग्स और विजय लक्ष्मी टाइगर्स के बीच में चल रहा है मुकाबला।
विजय लक्ष्मी टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है और वारजे सुपर किंग्स अब तक 2 विकेट उन्होंने खोई है 7 विकेट के नुकसान के बदले और हैट्रिक चांस है यहाँ पे लगातार 2 विकेटें। शुरुआत देखिए वाइड के साथ हुई और अंत विकेट और यहाँ पे देखिए प्रयास था, हल्की सी अपील, लेकिन कोई बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। वारजे सुपर किंग्स 7 रन 2 विकेट के नुकसान के बदले 1 ओवर के बाद। और विजय लक्ष्मी टाइगर के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। अभी पहली ओवर में ऐसे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जो फैसला किया है वो सही है। जो पहली ओवर में गेंदबाजी की है मनोहर निकुम, उन्होंने कप्तान का फैसला जो है उसको सही ठहराया है। और विजय लक्ष्मी टाइगर्स, तारीफ करनी होगी, इनकी 10 प्लेयर के साथ खेल रहे। गेंदबाजी के लिए आए हैं मोहित को भी करना होगा प्रभावित। मोहित अपनी गेंदबाजी से करना होगा। मोहित क्या मोहित कर पाएंगे सबको? मोहित देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और मोहित ने पहली गेंद बल्ले का किनारा लेकर फाइन लेग क्षेत्र में गई है। 1 रन वहां पे मिला। खाता खोला विशाल और प्रवीण ये जोड़ी मैदान पे बल्लेबाजी करते हुए। विशाल ने अगर कैच खुशाल ने अगर कैच पकड़ा तो कमेटी की तरफ से 501 रुपए का नगद इनाम, कैश प्राइस। अब खुशाल की तरफ गेंद जानी चाहिए, लेकिन खुशाल की तरफ नहीं गई है, गेंद गई है। ओहो हो, व्हाट अ फील्डिंग एफर्ट। जोरदार तालियां जरूर बनती है। उल्टा दौड़ना, कैच पकड़ने का प्रयास करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। निखिल भाटी, इनके लिए जोरदार तालियां। कैच उन्होंने देखा, कैच नहीं होगा पूरा तो गेंद को फेंक दिया अंदर, खुद चले गए बाउंड्री लाइन के बाहर। ग्रेट एफर्ट, गुड फील्डिंग एफर्ट। धीमी गति की गेंद, जल्दी भाप लिया लाइन और लेंथ को और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। परमार एजेंसीज ब्रांडेड बाउंड्री। खुशाल के पास गेंद गई थी, शायद 500 रुपए उनको मिलने वाले हैं अगली गेंद के ऊपर, ऐसे लग रहा है। और आप देख सकते हैं कमिटी मेंबर खुशाल परिहार, इनके लिए कैश प्राइस, एक कैच 501 रुपए का नगद इनाम। लेकिन क्या करे, गेंद उनसे डरती है, उनके पास जाती नहीं है गेंद। अगर गेंद ने हिम्मत की तो कैच हो जाएगा। इस बार गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में और शरीर से गेंद को रोका है। गेंद 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ दूसरे ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के बदले 14 रन 14। 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान के बदले 14 रन। एक बात आप कर सकते हैं, खुशाल का फील्डिंग पोजीशन चेंज करेंगे तो गेंद आ सकती है उनके पास। अगर खुशाल चाहे तो इनाम जीत सकते, फील्ड पोजीशन चेंज करना पड़ेगा।
इस बार ऊंचाई है, दूरी है, कम नीचे है, फील्डर कैच हुआ है, ड्रॉप। अब खुशहाल भाई बोलते होंगे मैं वहां पे होता तो 500 रुपए मेरे बनते। 500 रुपए का नुकसान हो गया है। वारजे सुपर किंग्स कैच ड्रॉप्ड। और इस बार ओवर द कवर खेला है, इस बार गेंद निकल गई है। परमार एजेंसीज ब्रांडेड चौका। रिवर्स का बिल्कुल, ये आपका पोजीशन बिल्कुल बैटर का पोजीशन जो है वो बिल्कुल अपोजिट था। यस यस यस, फेयर डिलीवरी बिल्कुल फेयर डिलीवरी है। अंपायर का फैसले का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और बिल्कुल सही फैसला। आपने पोजीशन चेंज की तो बैटिंग साइड चेंज हो गई। हवा में गेंद, 1 बाउंस, 2 बाउंस, मिसफील्ड, दूसरे रन के लिए प्रयास और 2 रन पूरे। थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड करनी होगी, थोड़ा सा आक्रामक फील्डिंग करनी होगी, रन्स रोकने होंगे, अन्यथा ये रन्स अगर ज्यादा हो गए तो चेस करने में बड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल बहुत ही अनुभवी और लीजेंड अंपायर मिले हैं पीजीपीएल को। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मिस्टर विश्वास सर एंड विश्वास सर की टीम को। अगली गेंद, इस बार खेला है रिवर्स, मिलेंगे रन्स, कितने मिलेगा? केवल रन 1, जस्ट सिंगल, नो चांस फॉर 2। लास्ट बॉल टू गो। और देखना होगा, गेंद लगी है जाकर स्टंप पे, इसी के कारण बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ेगा। फुल टॉस बॉल थी लेकिन थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद धीमी गति से आई, बल्ला जल्दी चला। विकेट नंबर 3, विशाल आउट, राइट। और वेलकम बैक। बढ़िया गेंद थोड़ी सी दूर रखी है पहुंच से, बल्लेबाजी करने प्रवीण और अंकुश राठौड़, ये जोड़ी फिलहाल मैदान पे भारतीय सुपर किंग्स की तरफ से। स्कोर है 22 रन 3 विकेटों के नुकसान के बदले। गेंदबाजी कर रहे मुकेश सोलंकी। रिवर्स शॉट, लेकिन टाइमिंग बढ़िया है, मिलेंगे 6 रन। आधा डजन रन यहां पे मिले हैं।
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन प्रवीण, रिवर्स में छक्का मारा और जब थोड़ी सी उछाल भरी गेंद मेरी, थोड़ा सा रूम मिला, बल्ले का मुंह खोला, दिशा दिखाई और 4 रन वहां पे थर्ड मैन क्षेत्र में। परमार एजेंसीज ब्रांडेड सिक्सर देखने को मिला, परमार एजेंसीज ब्रांडेड चौका देखने को मिला। और इस बार भी प्रयास जरूर था लेकिन मौका नहीं है शॉट खेलने का। विजय लक्ष्मी पोटैटो, पोटैटो वेपर्स, सॉल्टेड क्रिस्पी, अगर प्रवीण 50 रन पूरे करते हैं तो सुरेश घांची इनकी तरफ से 501 रुपए का कैश प्राइज। कैश प्राइज कलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम है अनाउंस करना। बहुत बहुत धन्यवाद। 32 रन स्कोर बोर्ड पे है, 32 रन आफ्टर 3 पॉइंट। आखिरी गेंद है चौथे ओवर की, लास्ट बॉल ऑफ द फोर्थ ओवर। ऑन स्ट्राइक प्रवीण, द डेंजरस बैटर। और इस बार कुशाल सर 501 रुपए, ओ माय गॉड, मिस कर दिए हैं। सुपरमैन जैसा छलांग लगानी थी। 4 ओवर के बाद स्कोर है 36 रन। भारतीय सुपर किंग 36 रन 4 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान के बदले। प्रवीण 12 में 22, प्रवीण पहुंचे 12 में 22 पे। वारजी सुपर किंग्स, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खेलना है, प्लीज प्लीज कोऑपरेट। न्यू बॉलर मोहित गहलोत, मोहित गहलोत। और आते ही क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड, स्टंप पे जाके टकराई गेंद और यहां पे बल्लेबाज की कहानी खत्म। टाटा बाय बाय गुड बाय। यहां पे अंकुश राठौड़, कैप्टन, सेनापति का विकेट मिला है। अब सेना के ऊपर है जिम्मेदारी। इस बीच सिंगल, सिंगल्स के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। और अब तक बने हैं 38 रन,
38 रन, प्रोजेक्ट स्कोर 68। वारजे सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि विजय लक्ष्मी टाइगर ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और इसी बीच ओवर थ्रो गुड रनिंग बिटू द विकेट। ओवर थ्रो के रूप में अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगी वारजे सुपर किंग्स को। और कैप्टन कूल विकेट के पीछे से ओके फाइन, कोई चिंता का विषय नहीं है, सिंगल्स। यहां पे कोई मौका नहीं, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, गुड फील्डिंग। स्कोर अब तक का स्कोर है 5 ओवर के बाद 41 रन, 4 विकेट के नुकसान के बदले। बची हुई 18 गेंदों में अगर 25 रन भी बनते हैं तो 60 का आंकड़ा पार कर सकती है वारजे सुपर किंग्स। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होती है, किस तरीके से गेंदबाजों का इस्तेमाल होता है। निखिल भाटी गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने बढ़िया फील्डिंग की थी डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। This time down the leg, wide ball signal by the umpire। अतिरिक्त रनों में इजाफा, ये गेंद दोबारा करनी होगी। करंट रन रेट अगर देखा जाए तो 8.32, 5.1 ओवर के बाद प्रवीण और हेमंत के ऊपर जिम्मेदारी है। प्रवीण अभी डटे हैं एक छोर से, 13 गेंदों में 23 रन। अभी सीधे बल्ले से और डाइविंग एफर्ट, फॉलो थ्रू में बढ़िया एफर्ट, लेकिन ना गेंद थोड़ी सी दूर थी। सो सिंगल के साथ छोर बदला है हेमंत परमार ने। अब प्रवीण ने, हेमंत परमार स्ट्राइक पे है। ये क्रॉस बैटेड शॉट, टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही गेंद, बल्ला ऊपर से चला, गेंद नीचे से विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल, लो फुल टॉस, वन बाउंस, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन थ्रो 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 थ्रो। फील्डिंग बहुत बढ़िया थी, 1 रन जरूर मिला है, रनआउट का मौका बन सकता। प्रवीण 24 रन पे पहुंचे हैं, 2 गेंदे शेष, 14 में 24। अब जितने रन गाड़ी नंबर MH12 VG3810 निकालनी है, जिसकी भी है 4 व्हीलर MH12 VG3810, आखिरी कॉल 4 व्हीलर है MH12 VG3810। गाड़ी रास्ते में है, वहां से निकालनी है। चलिए, 6 ओवर के बाद स्कोर है 46 रन, 4 विकेट के नुकसान के बदले।
Warje Super Kings. 46 runs on the board after 6 over for the loss of 4 wickets. Praveen on strike playing on 25 of 6. Hemant Parmar playing on 6 of 7. And the bowler Mukesh Solanki. Second over of Mukesh. And the 7th over of the first inning. इस बार लगा दिया है कड़क शॉट, दमदार पावरफुल, मिलेंगे पूरे पूरे आधा डजन रन. परमार एजेंसीज ब्रांडेड सिक्सर. ओह, इस बार देखिए देखिए गेंद लगी है. गेंद बल्ले को लगने के बाद चेहरे पे जाके टकराई है. ओके ओके है, बैटर ओके. देखिए जब बल्ले पे लग के जाती है तो उसकी गति दुगनी हो जाती है, तो थोड़ी ज्यादा गति होकर गेंद जब लगती है तो दर्द तो होता है, तकलीफ होती है, इंजरी हो सकती है. लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज सुरक्षित है. प्रवीण वारजे सुपर किंग्स 50 रन टीम के पूरे हो चुके हैं और अब इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा. 2 रन, 54 रन स्कोर बोर्ड पे है. 54 रन्स ऑन द बोर्ड. वारजे सुपर किंग्स, ये ओवर थोड़ा अच्छा घटित हुआ है वारजे सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि टोटल रन्स इस ओवर में आए हैं 5 गेंदों में 9 रन आए हैं. पहली गेंद पे छक्का, फिर डॉट, फिर डबल, फिर सिंगल. 55 पे पहुंचा है स्कोर. 55. धीमी गति की गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, रनआउट का मौका, लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइड थ्रो था ये. 1 रन के साथ स्कोर 56, 7 के बाद 4 विकेट के नुकसान के बदले. (56) after 7 for the loss of 4. यहाँ पे शुरुआत और 500 रुपए से कैश प्राइज बढ़ गया है. अभी 1000 रुपए हो गया खुशहाल भाई के कैच के लिए, लेकिन गेंद पे हिम्मत नहीं है वहां जाने की.
और इस बार मिलेंगे पूरे पूरे आधा डजन रन, 6 रन। अब गेंद जो है वो पोस्टर फाड़ के बाहर निकली, इतना पावरफुल स्ट्रोक था, शानदार, कमाल का, दमदार, पावरफुल स्ट्रोक। और स्कोर 63 रन। आखिरी गेंद, 4 गेंदें शेष है। निखिल भाटी, इस बार स्विच हिट का प्रयास था, गेंद बल्ले पर आई नहीं, डॉट बॉल। पहली 3 गेंदों में 7 रन। प्राइस बढ़ रहा है अब 2100 रुपए। खुशहाल भाई के कैच के लिए 2100 रुपए का कैश प्राइस। कैश प्राइस हमारे पास जमा हो चुका है, कैच पकड़ना है और लेके जाना है। वाइड बॉल का इशारा। वारजी सुपर किंग्स, आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइक पे प्रवीण। इस बार गेंद हल्की सी मिसफील्ड, केवल 1 रन। प्रवीण के लिए कैश प्राइस था 50 रन के लिए, लेकिन 41 पे पहुंचे हैं प्रवीण। लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी टीम के लिए, एक छोर संभाल के रखा, डटे रहे और 25 में 41 उन्होंने बनाए। हेमंत परमार, आखिरी गेंद क्या होगा? आखिरी गेंद है पहले पारी की, और आखिरी गेंद पे लगा दिया है बड़ा शॉट। 1 bounce, 4 runs, and the score is 69 for the loss of 4 after 8 over. Now 70 is the target for Vijay Lakshmi Tigers. चला वारजे सुपर किंग्स, जल्दी फील्ड सेट करिए प्लीज, प्लीज टेक योर पोजीशन फास्ट। विजय लक्ष्मी टाइगर सलामी जोड़ी मैदान पे भेज दीजिए। 70 का लक्ष्य, 48 गेंदों में 70 रन बनाने। नेक्स्ट मैच नमो 11 वर्सेस श्री 11। टॉस के लिए आइए, नमो 11 वर्सेस श्री 11। कैप्टन फ्रॉम नमो 11, कैप्टन फ्रॉम श्री 11। टॉस के बॉस के भामाशाह राजू जी भाटी, आपसे रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आइए अगर आप मैदान पे उपस्थित है। राजू जी भाटी, टॉस के बॉस के भामाशाह, टॉस के बॉस के स्पॉन्सर राजू जी भाटी। टॉस के बॉस के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं मदन जी, श्री मदन जी परमार। श्री मदन जी परमार, परमार फूड्स कोथरूड, और मान्यवर हमारे साथ जुड़ेंगे। श्री गमनाराम जी भंवर जी सोलंकी, फेज 3 भोईरवाड़ी हिंजवड़ी निवास। श्री गमनाराम जी भंवर जी सोलंकी, आइए। मदन जी परमार, परमार फूड्स कोथरूड, और पीजीपीएल कमेटी 2025 की तरफ से आपका मैदान पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपके करकमलों से किया जाएगा टॉस। अगले मैच के लिए नमो 11 वर्सेस श्री 11 के बीच में मुकाबला होगा। और इसी बीच मैदान में चल रहा है मैच। फील्डिंग, प्लीज सेट द फील्ड इमीडिएटली। हाँ जी, और एक बॉल, ओके।
श्री मदन जी परमार और श्री गमनाराम जी सोलंकी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। सुश्री गमनाराम जी, भंवर जी सोलंकी और मदन लाल जी परमार, इनके करकमलों से किया जा रहा है ये टॉस। So the news from the center is Shri 11 have won the toss and elected to field first, ball first. इसी बीच सेकेंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है और कमेटी से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पहली गेंद पे चौका आया था और दूसरी गेंद पे विकेट मिली है, मतलब एक तेरा तो एक मेरा कमबैक किया है यहां पे हेमंत परमार ने। पहला विकेट दूसरी ही गेंद पे मिला है और सलामी बल्लेबाज जो लक्ष्य का पीछा करने के लिए आए थे दीपक भाटी, उनको वापस लौटना पड़ा है। विकेट कीपर बैटर दीपक भाटी। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खेलिए। चार रन पे पहला विकेट विजय लक्ष्मी टाइगर। 46 गेंदों पे 66 रनों की आवश्यकता है। अभी मुकेश सोलंकी राइट हैंड बैटर। Into the gap, that's beautiful boundary and the score moves on to 8 for the loss of 1. लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है लेकिन विकेट संभल कर खेलना होगा। लेकिन शुरुआत अच्छी हेमंत परमार, 8 रन उन्होंने अब तक दिए हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने चटकाई, कैप्टन की विकेट। लेकिन रन्स खर्च हो रहे, थोड़ा सा रनों के ऊपर ध्यान देना होगा। सही लाइन और लेंथ, सटीक लाइन और लेंथ। पावर प्ले चल रहा है, जितनी अगर जड़ में गेंदे करते हैं उतना थोड़ा सा भी अगर हाथ खोलने का मौका मिलेगा तो बड़ा शॉट देखने को मिलेगा। वाइड बॉल का इशारा, इसी बीच अतिरिक्त रन यहां पे मिलेंगे वाइड के रूप में विजय लक्ष्मी टाइगर। और आखिरी गेंद
विजय लक्ष्मी टाइगर्स जीत के लिए 43 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता है। इस बार बल्ले पे आई नहीं है ठीक से गेंद। एक ओवर के बाद स्कोर है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान के बदले बची हुई 42 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता है। अब ड्यू बॉलर कल्पेश राठौड़, इनके हाथ में गेंद थमाई है कप्तान ने और देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी होती है। Into the gap, no chance for fielder. That's beautiful boundary, beautiful cover drive, and that score moves on to 18 runs for the loss of 1 wicket. There was a huge gap, no fielder in the deep cover. नवीन बॉल दे। अंपायर के पास एक बॉल है? नहीं है, दे दो। यस यस, गीला हो गया, पूरी तरीके से गीला हो गया है। चालीस गेंदों में 51 रन चाहिए। 51 इन 40 बॉल्स। हल्के से टैप किया 1 रन के लिए। सिंगल के साथ स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर 1 विजय लक्ष्मी टाइगर्स। 70 का लक्ष्य उनके सामने। मुकेश सोलंकी ऑन स्ट्राइक। देवेंद्र है नॉन स्ट्राइक पे और कल्पेश राठौड़ गेंदबाजी के तौर पे। और विकेट कीपर इस प्रतियोगिता के सबसे तेज विकेट कीपर है प्रवीण। कमाल की गेंद, जड़ों में गेंद थी और तेज इतनी जैसे बिजली गिरी हो। डॉट गेंद और एक अच्छी कॉपी कट पेस्ट। पिछले वाली गेंद के एक्शन रिप्ले। 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 20 रन्स। 24-1 आफ्टर 2 ओवर्स। पिछले ओवर में आए 6 रन कल्पेश के ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए। हेमंत परमार आए हैं अभी गेंदबाजी के लिए। पिछली ओवर डाला था उन्होंने, फिर एक बार उनके कंधों पे जिम्मेदारी, क्योंकि रन्स बनाने 50 रन्स चाहिए यहां से विजय लक्ष्मी टाइगर्स को। विजय लक्ष्मी की बल्लेबाजी चल रही है। उनकी सिर्फ टीम अच्छी नहीं है, उनका फरसान चूड़ा जितने भी स्नैक्स आप खाएंगे बहुत टेस्टी डिलीशियस। सब खाओ सबको खिलाओ।
हल्के हाथों से खेला है पॉइंट की दिशा में, फील्डर है सिर्फ 1 रन से स्कोरबोर्ड चलता हुआ 21। पुणे कांची प्रीमियर लीग 2025 का सीजन 6 का आज तीसरा दिन और ये तीसरा मैच जारी है मैदान के अंदर। विजय लक्ष्मी टाइगर्स और कौन है, वारजे सुपर किंग्स। मेन इन येलो, मेन इन मरून। खूबसूरत जर्सी है मरून कलर की। हवा में गेंद, फील्डर मौजूद है वहां पर, नीचे आएंगे, कैच को ले लेंगे। विकेट का पतन, हेमंत परमार स्ट्राइक्स। बड़े शॉट खेलने की कोशिश की थी वो मिड विकेट के ऊपर, लेकिन वो डिस्टेंस नहीं मिला, फील्डर को ढूंढ बैठे और विकेट का पतन। दूसरा झटका लगता हुआ विजय लक्ष्मी टाइगर। निखिल आए हैं। नेक्स्ट बैटर निखिल भाटी। हेमंत परमार। 2 विकेट चटकाए इस खिलाड़ी ने अभी तक, अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम के लिए। जब कदमों का इस्तेमाल, बल्ले के नीचे गेंद को लिया, कवच की दिशा में खेला है, फील्डर के हाथों में 1 रन के लिए सिंगल के साथ स्कोर बताया 22-42, 2-2 for 2 और नीड 48 इन 33। 33 गेंदों में चाहिए 48 रन। फिर एक बार हल्के हाथों से खेला, इसको लेके दिशा में, फील्डर 30 गज दायरे के बाहर दौड़कर आए, दूसरे रन लेने की मौका नहीं दिया। अच्छी फील्डिंग वहां पर विजय लक्ष्मी को। एक बल्लेबाज की पारी की जरूरत है, एक अच्छे पारी की, बड़ी हो या छोटी, लेकिन इंपैक्टफुल पारी। देखिए इस तरह का कैमियो चाहिए, किसी एक बल्लेबाज से। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। सिंगल से स्कोरबोर्ड चल रहा था, लेकिन निखिल भाटी आए दूसरी गेंद पर, एक बड़ा मैक्सिमम। परमार इज हिज मैक्सिमम। बैकफुट पे गए, ऊपर से मारना चाहते थे, बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, सीधा प्रवीण के हाथों में। प्रवीण पेसर को भी वो स्टंप्स के नजदीक खड़े रहते हैं विकेट कीपिंग के लिए, उतने तेज विकेट कीपर है। अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर बल्लेबाज क्रीज के बाहर जाता है तो प्रवीण जी बहुत आराम से चाय भी पी के, पेपर पढ़ के स्टंपिंग आउट कर देते हैं बैटर को। गेंदबाजी के लिए अंकुश। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 29 for 2, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 5 ओवर में 41, 41 नीडेड इन 30 बॉल्स। सिंगल देवेंद्र। ओवर थ्रो के रूप में बहुत कम टाइम हमने देखा इस प्रतियोगिता में कि ओवर थ्रो के रूप में अतिरिक्त रन मिले हैं किसी टीम को, क्योंकि हमेशा वो बैकअप रहता है। थ्रो बहुत सटीक आते हैं, लेकिन इस बार कोई बैकअप नहीं था, उसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुराया। जी हां, दिशा से भटके, थोड़े से दूर रखने की कोशिश बल्लेबाज से लाइन, लेकिन थोड़ी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, तो वाइड का इशारा। दोबारा डालिए इस गेंद को। हवा में गेंद, ऊंचाई बहुत, लंबाई कितनी, जितनी चाहिए उतनी।
Parmar Aces is powerful, wonderful, successful sixer. अगर इस तरह के बड़े मैक्सिमम आते रहेंगे बीच बीच में तो विजय लक्ष्मी नगर, विजय लक्ष्मी टाइगर्स, माफ कीजिएगा, देखिए जैसे अच्छी गेंद आई वो गति में परिवर्तन था तो सम्मान किया गेंद का, क्योंकि स्लोअर गेंद की एक खासियत होती है, वो लगती बहुत कम गति होती है तो बहुत जोर से मारने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज गेंद को, लेकिन गेंद बल्ले पे आती नहीं, टाइमिंग ही नहीं होती। ओ ये कमाल का शॉट, इस एरिया को चुना है जिस एरिया में वो फील्डर शॉट फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर खड़ा था, तो और गैप भी बहुत बड़ा है, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में इतना बड़ा गैप है, उसका फायदा उठाना चाहते थे और उठाया भी, 4 रन चुराए। इस ओवर में टोटल 13 रन आए हैं अभी तक, एक अतिरिक्त वाइड का चलते, तो अच्छा ओवर घटता हुआ विजय लक्ष्मी टाइगर के लिए। स्लोवर प्रवीण जी इतने आराम से विकेट कीपिंग करते हैं, देखिए कितने पास खड़े हैं स्टंप्स के, जैसे स्पिनर को खड़े रहते हैं विकेट कीपर्स और आराम से पकड़ लेते हैं। हल्के हाथों से खेला है पॉइंट के दिशा में, पहला रन पूरा, दूसरे रन संतुष्ट रहेंगे, जी हाँ अच्छी फील्डिंग, मौका नहीं दूसरे रन का, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद 43, 2 विकेट के नुकसान पर 43 for 2 आफ्टर 4 ओवर्स। अब विजय लक्ष्मी टाइगर्स को यहां से अगर इस मैच को जीतना है तो 24 बॉल्स में 27 रन चाहिए। विजय लक्ष्मी टाइगर्स तो धावा आणि चेंडू मधला जो अंतर असतं ते अतिशय कमी झालेलं आहे, आता फक्त 3 रनांचा अंतर बाकी आहे आणि विजय लक्ष्मी टायगर्सला हा सामना जिंकण्यासाठी 24 चेंडू मध्ये 27 धावांची गरज आहे। दोन्ही फलंदाज अतिशय चांगला साझेदारी बनवत आहेत। चला चला लवकर लवकर चला, आमच्या अंपायर्सचे डोळे तुमच्यावरती आहेत, वेळ वाया घालायचे नाहीयेत। बघा काल आपण या स्पर्धेमध्ये वेळेचं बंधन आणलेलं आहे, वक्त की पाबंदी लग चुकी है 32 मिनट्स की, अगर उस 32 मिनट्स में पारी को आपने खत्म नहीं किया तो वो अंपायर सही तरीके से आपको पेनलाइज कर सकते हैं, करेंगे, सकते हैं नहीं करेंगे। धर्मेंद्र आए हैं गेंदबाजी के लिए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन की दिशा चुनी है, फील्डर है वहां पर, अच्छा फील्डर खड़ा है, तैनात है 10 नंबर की जर्सी में। नाम विशाल। तेज तर्रार, इतनी तेज तर्रार की प्रवीण जैसे विकेट कीपर को, लेकिन बहुत नीचे रही वो गेंद, शायद इसलिए पकड़ नहीं पाए। तो 22 के रूप में एक लेग बाय के रूप में 1 रन, 3 गेंदों में 3 सिंगल्स आए सिर्फ अभी तक धर्मेंद्र के ओवर में। अच्छा ओवर घटता हुआ वारजे सुपर किंग्स के लिए, इस तरह के ओवर चाहिए यहां से। देखिए कमाल के शरीर के ऊपर उस स्टंप्स के बीचों बीच लाइन को रख रहे गेंद के, और टप्पा भी इतना सटीक कि बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिला, बस वो आखिरी मोमेंट में टैप किया और डॉट गेंद। कमाल की गेंदबाजी धर्मेंद्र, 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन।
इस बार कमाल का शॉट, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं। जी हाँ, परमार एजेंसी खनखनी चौकार मिला है। इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई थी, 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए थे, 2 रन आए थे, लेकिन अब 5वें गेंद पे आया एक खूबसूरत चौकार। वो कमाल की शॉट थी, टाइमिंग खास थी और प्लेसमेंट भी खूबसूरत। पांच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद 51 रन्स, 2 विकेट के नुकसान पर, 51 2 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 18 गेंदों में 19 रन, 19 needed in 18, सिर्फ 1 रन का फासला है रन्स और गेंद के बीच, म्हणजे 19 धावांची गरज आहे आणि 18 चेंडू बाकी आहेत। अंकुश आए हैं गेंदबाजी के लिए और मेरे साथ कॉम बॉक्स में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी आशुतोष माने। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है क्रिकेट खेलने का, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के इनविटेशंस लीग्स भी बहुत खेले हैं और एक क्रिकेटिंग ब्रेन है उनके पास, तो उनके मुंह से सुन लेते हैं कुछ क्रिकेट के ऐसे टिप्स, उनके अनुभव। तो वेलकम आशुतोष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। तो अगर मैदान पे अगर थोड़ा नजर घुमाए तो अभी 17 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है विजय लक्ष्मी टाइगर को ये मैच जीतने के लिए। काफी सरल इक्वेशन है। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, स्लॉट में गेंद और उसको पार किया पार्किंग लॉट में, और ये पूरे आधा दर्जन रन जुड़े जाएंगे खाते में देवेंद्र के, और इसी छक्के के बदौलत स्कोर उछल के जाके पहुंचा है 58 रनों पे 2 विकेट के नुकसान पर। सुनील सर अगर आप देखिए तो 16 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। इक्वेशन काफी सरल है और रन रेट में भी काफी मुनाफा होगा अगर मुझे लगता है जल्दी मैच खत्म करेंगे तो। जी हाँ आशुतोष, 16 गेंदों में 12 रन। देखिए अभी 12 नहीं, अभी सिर्फ अंपायर्स बताएंगे चौका छक्का क्या है। जी हाँ 6 रन है, मतलब अब 12 नहीं सिर्फ 6 रन। देखिए 15 गेंदों में 6, मतलब अगर जल्दी इसी ओवर में खत्म करेंगे तो रन रेट में काफी बढ़त मिलेगी लक्ष्मी नगर टाइगर्स को, और इसका मदद होगा जब वो नॉकआउट्स के लिए टीम्स के नाम सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ चुके हैं। तीसरी गेंद थोड़ा सा लालच दिया था और यहाँ पे देखना पड़ेगा अंपायर का क्या निर्णय होता है। सही समय पे क्रीज पे पहुंच चुके थे देवेंद्र। यहाँ पे गति में परिवर्तन किया था अंकुश राठौर ने, काफी दिमाग से गेंदबाजी करते हैं। कहते हैं ना, क्रिकेट इज अ मेंटल गेम नॉट अ फिजिकल गेम। दिमाग से जो है वो गेम खेला जाता है। और 4 गेंदें हो चुकी है, अब मात्र 14 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पे है देवेंद्र। वाइट ठीक है। शॉट, और इसके साथ विजय लक्ष्मी टायगर्स ने इस मैच को जीता है। आता पुढचा सामना आपल्याला लवकरात लवकर सुरू करायचा आहे। नमो 11, माफ कीजिएगा, नमो 11 वर्सेस श्री 11। जी हाँ, नमो 11 वर्सेस श्री 11 यांनी लवकरात लवकर तयार राहायचे दोन्ही टीम्सने। पुढच्या 2 मिनिटांमध्ये सामना आपल्याला सुरू करायचा आहे। आमचे दोन्ही पंच तयार आहेत। तर श्री 11 ने टॉस जिंकलाय आणि पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। तर लवकरात लवकर श्री 11च्या कॅप्टनला विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर फील्ड सजवून घ्यायचे, लवकर आपले सगळ्या खेळाडूंना तैनात करायचे। फक्त 1 मिनिट आहे आपल्याकडे मॅच सुरू करायला। लक्षात असू द्या सर्व कॅप्टन्सला एक विनंती आहे की जसंही सामना शेवटच्या ओव्हरमध्ये जातो, काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक असतो, त्यावेळेसच आपली बातचीत, हडल करणं, मोटिवेट करणं,
सगळं करून घ्यायचंय आणि जसंही सामना संपला पुढच्या मिनिटामध्ये आपल्याला पुढचा सामना सुरू करायचा आहे. कारण की आज पूर्ण दिवसामध्ये आपल्याला 7 सामने खेळायचे आहेत. त्यामुळं वेळेचं बंधन आपल्याला काटेकोरपणे पाळायचं आहे सर्वांना. आम्ही तुमच्यावरती ते लादणार नाही, पण तुम्ही ते जबाबदारीनं पाळायचं आहे अशी मी विनंती करतो सर्व कॅप्टन्सला. एक अच्छा लीडर क्या होता है? एक अच्छा लीडर सिर्फ अपने मैच की नहीं सोचता, पूरे प्रतियोगिता की सोचता है. हमारे यहाँ तो बहुत सारे कैप्टन, सब कैप्टन्स ऐसे हैं कि देखा हमने 3 दिनों में कितना सहयोग किया. हर एक कैप्टन, हर एक खिलाड़ी, कमेटी के हर एक मेंबर ने इस प्रतियोगिता में सहयोग किया. इसके चलते पुणे गांची प्रीमियर लीग 2025 इतना खूबसूरत प्रतियोगिता चल रही है, आगे बढ़ रही है उस ट्रॉफी की तरफ, जो कल शाम 2:30 से 4 बजे में हम खेलेंगे ग्रैंड फिनाले. नमो 11 वर्सेस श्री 11 वर्सेस 11. नमो 11 की इसके पहली की सुबह की मैच हुई थी एनसीसी 11 के अगेंस्ट, अब होगी श्री 11 के अगेंस्ट. और एनसीसी 11 की मैच नमो 11 के वर्सेस हुई थी सुबह की, अब शाम को उनकी मैच होंगी लक्ष्मी नगर पैंथर के वर्सेस.